बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको देंगे। कोई लाडला नहीं, निज़ाम इंसाफ से गुजर कर शुरू हो रहे हैं। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने यह दावा किया है, कहा है कि चेयरमैन PTI को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। पिछले 5 साल मुल्क के निज़ाम इंसाफ के साथ खिलवाड़ होता रहा। ये लोग हमारे खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके। ये जो आज का तासुर है ना कि लाडले और फैसले आ रहे हैं आज, अगर निज़ाम इंसाफ अपने ऊपर लगे धब्बे धो रहा है, वो झूठे मुकदमात में अपने इल्ज़ामात का जवाब देकर, एहतसाब की चक्की से गुजर कर अगर आज सुरखरू हो रहे हैं, तो ये लाडलापन नहीं है। ये वो फैसले हैं जो जिस वक़्त बनाए, मुकदमे हैं जो जिस वक़्त बनाए गए थे, जो एविडेंस आ रहा था उस वक़्त भी जो शवायद आ रहे थे, पाकिस्तान की अवाम ये जानती थी कि ये झूठे मुकदमे हैं। IMF को खैर बात कह के नवाज शरीफ ने मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया था, तो हम तो आज वहीं बैठे हैं, सुरखरू होकर बैठे हैं। लेकिन कितना नुकसान पाकिस्तान की आवाम को हो गया, इसको रोजगार मिल रहा था। ये झूठे मुकदमात बनाकर हमने तो इसका सामना किया। लेकिन आज किस से पूछा जाए, किसका गला पकड़ा जाए कि क्यों आज मुल्क के अंदर ये महंगाई है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ने इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। अपने बयान में पीपल्स पार्टी की फतह की पेशगोई भी की। कहा कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। इस वक्त माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। कहा गया है कि इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए और इसके अलावा भरपूर एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि पीपल्स पार्टी की फतह होगी। मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होने चाहिए। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। आसिफ जरदारी ने इलेक्शन कमीशन पर भी भरपूर एतमाद का इजहार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा दिया, तो उनके मुखालिफिन ने भी उन्हें निशाने पर लिया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिलावल 70 साल बुजुर्ग से गाइडलाइन न लें। शेख रुहेल ने कहा कि बिलावल अपना मशवरा पहले अपने घर में दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने आसिफ जरदारी को 70 साल का मानने से ही इनकार कर दिया। मेरा नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है, पाकिस्तान के नौजवानों का मुतालबा है। किसी को आप चौथा दफा वजीर आजम बनाने के बजाय पाकिस्तान का नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाएं ताकि हम इस मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। बिलावल ने बुजुर्गों को अल्लाह अल्लाह करने का मशवरा दे तो दिया, मगर वो पलटकर इन्हीं की जानिब आ गया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने तंज के तीर चला दिए। तनकीद का हम बुरा नहीं बनाते, लेकिन वो तनकीद जो है वो एक दायरे में, एक लिमिट में होनी चाहिए और सियासी अंदाज से होना चाहिए। लीगी रहनुमा साद रफीक ने वजीर आजम के मनसब से बढ़ता फासला बिलावल की नाराजगी की बड़ी वजह करार दे दिया। शेख रुहेल ने बिलावल को अपना मशवरा पहले घर में देने का कह दिया। मैंने इस बारे में बड़ा मुख्तसर सी बात की थी। मैंने कहा यार दूसरों को आप ये मशवरा न दें, अपने वालिद साहब को मशवरा दे दें। घर से शुरू कीजिए ना, तो फिर आप किसी और को मशवरा देंगे। अपने घर में आप मशवरा नहीं देते, आप दूसरों को मशवरे देते हैं। बात आसिफ जरदारी पर आई तो PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने 70 साल का मानने से इनकार कर दिया। जरदारी साहब अभी तक 70 साल के नहीं हुए, अभी उनको 2-3 साल रह रहे 70 साल के होने में। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि हमारे अगले वज़ीर आज़म बिलावल साहब होंगे, क्योंकि इस मुल्क में नौजवानों की आबादी और इस वक्त 2 करोड़ वोट नौजवानों का आगे। बिलावल का बुजुर्ग सियासतदानों से जान छुड़ाने का मशवरा बुरा नहीं, लेकिन इसे क्या कहें कि इक़्तिदार के खेल में तजुर्बे का कोई मोल नहीं। इसीलिए तो जियाले एक जरदारी सब पर भारी का नारा बड़े जोश से लगाते हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीन के मामले पर सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडे की असल हकीकत आश्कार हो गई है। गजा की जंग के दौरान अपने मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क से चंद नासिर घिनौने प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। एक सियासी जमात के हामियों की सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का घिनौना इल्ज़ाम लगाया। सोशल मीडिया पर एक जहाज़ को असलहा पाकिस्तान से इसराइल ले जाने की झूठी और मन घड़त कहानी बनाकर बयान की, जिसे भारतीय मीडिया ने खबर बनाकर पेश किया, जबकि दर हकीकत बहरीन से रावलपिंडी जाने वाली परवाज़ अफगान मुहाजिरीन के बरतानवी इनखला का हिस्सा है, न कि कोई असलहे की खेप की इसराइल मुंतकली है। Pakistan strongly condemns the indiscriminate and disproportionate use of force
by Israeli authorities against civilian population in Gaza and calls for an immediate cessation of hostilities. खबर देंगे आपको कराची से, जहां पर खातून की लाश ड्रम से मिलने का वाकया पेश आया। पुलिस ने एक सहूलतकार को गिरफ्तार भी कर लिया। मुलजिम आदिल ने बताया कि सुहेब ने खातून को गैरत के नाम पर कत्ल किया। मकतूला की शनाख्त वजीर माई उर्फ हसीना के नाम से हुई है। कराची में ड्रम से खातून की लाश मिलने का मुअम्मा हल, एक मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। मकतूला की शनाख्त वजीर माई उर्फ हसीना के नाम से हुई। ताल्लुक बहावलपुर से था। मुलजिम आदिल ने पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया। बताया कि हसीना का कातिल सुहेब है। घर पर हसीना को किसी और से बात करते देखा तो गुस्से में आकर कत्ल किया। मैं और हजरतुल्लाह जब घर पहुँचे तो उसकी लाश ड्रम में पड़ी थी। हमने लाश को खाली प्लॉट में फेंका। DIG साउथ का कहना है मकतूला के शौहर को मुकदमा दर्ज कराने के लिए कराची बुलाया है। मुलजिम सुहेब और हजरतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन, कराची में चोरी की वारदात पेश आई। घर में काम करने वाली मासियां ही घर साफ कर गईं। 3 मासियों ने कराची के इलाके समनाबाद में घर में काम करने के बहाने 6 तोला सोना और 1.5 लाख नकदी पर हाथ साफ कर दिया। तीनों मासियां चोरी करके रफू चक्कर हो गईं। अहले खाना को अलमारी की दराज खोलने पर वारदात का इल्म हुआ। ये वाक़े का मुकदमा समनाबाद थाने में दर्ज भी कर दिया गया। और लाहौर इकबाल टाउन में 6 डाकुओं की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस मुकाबले और दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक अहलकार घर में दाखिल हुए तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वो मारे गए। मुलजिमान की वारदात से पहले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। इकबाल टाउन लाहौर में 6 डाकुओं की हलाकत, मुलजिमान की शनाख्त मुकम्मल, रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम निकले। वाक़े का मुकदमा SHO की मुदीयत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस मुकाबले और दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल की गई। मुलजिम की वारदात से पहले की CCTV फुटेज सामने आ गई। FIR के मुताबिक डाकू डॉक्टर इबाद के घर दाखिल हुए और अहले खाना को यरगमाल बनाया। छत पर मौजूद बच्ची ने 15 पर डाकुओं की इत्तला दी। नफरी घर के अंदर दाखिल हुई तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 6 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से मुकाबले में अहले खाना और पुलिस को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। और बात करेंगे ICC वर्ल्ड कप के बड़े मार्के की। वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी है, जबकि भारत की पहली विकेट 30 रन पर गिर गई जब शुभमन गिल 4 रन बनाकर आउट हो गए। और उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा 47 और श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अहमदाबाद के स्टेडियम में जारी मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। इस वर्ल्ड कप में कई रिकॉर्ड टूटे, जबकि मुतादिद नए रिकॉर्ड्स भी कायम हुए। आलमी कप के चंद दिलचस्प अदादोशुमार पर रिपोर्ट देखते हैं। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का फातेह सिर्फ एक जगमगाती हुई ट्रॉफी का हकदार ही नहीं ठहरेगा, बल्कि $40 लाख का इनाम भी पाएगा। फाइनल हारने वाला भी खाली हाथ नहीं जाएगा। $2 मिलियन से उनको भी नवाजा जाएगा। सेमीफाइनल हारने वाली टीम को $8 लाख दिए जाएंगे। और अब बात करते हैं गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के हवाले से, जिनकी वतन वापसी का सिलसिला जारी है। और डेडलाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया है। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत वापसी के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स भी कायम किए गए हैं। चमन और तुरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान की फराखदिली का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने कहा है कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयों से 235 मगवी बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया है। बच्चों के साथ बदसलूकी और तशद्दुद के 883 वाक़यात का तदारुक किया है। कराची में बच्चों के आलमी दिन के मौके पर वॉक के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला का कहना था कि महकमा वेलफेयर डिपार्टमेंट ने न सिर्फ 1472 बच्चों को गदागरी से बचाया, बल्कि उन्हें बेहतर जिंदगी गुजारने के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं। फोर्स्ड लेबर के खिलाफ तो यकीनन कोशिश कर रही है हुकूमत, और अब आप ऐसे वाक़यात कम देख रहे होंगे। ऐसी वीडियोस भी कम आ रही हैं, ऐसी खबरें भी कम आ रही हैं, और चाइल्ड लेबर के हवाले से भी कोशिश की जा रही है कि इसको बिल्कुल ही एलिमिनेट किया जाए। बच्चों की नशोनुमा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उनको हर किस्म के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। का टुका चाइल्ड लेबर के वाक़यात मुमकिन है हुए हों, लेकिन इस वक्त सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पर मुकम्मल तौर पर कोशा है कि इस तालीम के मेयार को बेहतर बनाए, और ख़ास तौर पर बच्चों की जो उसका मैंने नोटिस लिया है, बच्चों की जो क्लासेस से एब्सेंस है, उसके लिए हम कुछ कोशिश कर रहे हैं।
हैं, फिर पेरेंट टीचर मीटिंग्स का भी एहतमाम किया जा रहा है और तंबीह की गई है जो हेड्स हैं स्कूल्स के और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, वो इंश्योर करें कि बच्चों की अटेंडेंस बढ़े और बल्कि हो सके तो 100% कर सकें तो कर सकें। अभी आपको खबर देते हैं, बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके बालगतर में सड़क किनारे धमाके के नतीजे में 3 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक इस धमाके में जाँ बहक अफराद एक गाड़ी में सवार थे। धमाके में जाँ बहक होने वाले अफराद 2 भाई हैं। इनका ताल्लुक बालगतर से बताया जा रहा है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि जाँ बहक अफराद में 2 भाई शामिल हैं जो इस अफसोसनाक वाक़े में अपनी जान से गए हैं। बलूचिस्तान का ज़िला केच है जिसका इलाका बालगतर, जहाँ पर सड़क किनारे धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। उधर राजनपुर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। रुझान में सर्च ऑपरेशन के दौरान घर से बारूदी सुरंगें और राइफल्स बरामद हुई। सर्च ऑपरेशन में जिला पुलिस, एलीट फोर्स और भारी नफरी बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी मौजूद थी। फ़हीम अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, हम इस कार्रवाई के हवाले से उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। जी फ़हीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रुझान का इलाका है जो कि राजनपुर की तहसील है। यहाँ पर 2 इशूज़ हैं, एक तो कच्चे के डाकुओं का इशू है, तो साथ ही बलूचिस्तान के साथ जो कालदम तंजीमें हैं वो मुतारिक रहती हैं। तो इस हवाले से राजनपुर पुलिस ने आज एक जो है गोट मज़ारी में सर्च ऑपरेशन किया और घरों की तलाशी। जी आप हमारे साथ ही रहेगा, हम अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से अपडेट करते चलें इस सर्च ऑपरेशन के हवाले से, जिसमें बारूदी सुरंगें और राइफल्स बरामद हुई हैं। और ये दहशतगर्द जो मनसूबाबंदी कर रहे थे महकमात को निशाना बनाने की, उनके इस मनसूबाबंदी को नाकाम बनाया गया है। इस कामयाब कार्रवाई के दौरान राजनपुर में ये कार्रवाई की गई है कामयाब, जिसमें 4 दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और यकीनी तौर पर उन दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात भी कायम किए जाएंगे। और ये जो जितना भी सामान बरामद हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है बारूदी सुरंगें हैं, राइफल्स हैं, ये तमाम दहशतगर्द इस सामान और इस असलहे की मदद से अहम मकामात को निशाना बनाने की कार्रवाई कर रहे थे, मनसूबाबंदी कर रहे थे और 4 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी भी अमल में आ गई है। ब्यूरो हेड मुल्तान ताहिर खान से भी हम डिटेल्स लेंगे इस इंतहाई अहम और कामयाब कार्रवाई के हवाले से। ताहिर, बताइएगा किस तरह से ये कार्रवाई अमल में लाई गई और कितनी बड़ी कामयाबी है ये? जैसे कि राजनपुर में कच्चे का ऑपरेशन जारी है काफी अरसे से और ये पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान राजनपुर पुलिस ने जो है 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है और बारूदी सुरंगें बरामद की हैं। इसके साथ साथ सर्च ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर जो भारी असला भी मिला है और 4 अफराद जो दहशतगर्द हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ साथ 2 बारूदी सुरंगें मिली हैं जिनकी बताई जा रही है कि जिनकी इतना ज्यादा उसमें मवाद नस्ब हो सकता है कि वो एक बख्तर बंद गाड़ी को भी तबाह कर सकते हैं। और ये इसमें असलहा उनसे बरामद हुआ है। और इसके साथ साथ सर्च ऑपरेशन में उन लोगों के जो सहूलतकार हैं उनकी भी निशानदेही यहाँ पर हुई है। और पुलिस ने दावा किया है कि जो गिरफ्तार दहशतगर्द हैं वो हसास मकामात पर जो तंसीबात है उनको निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके साथ साथ ये 2 घरों से ये मवाद बरामद हुआ है और जो पुलिस है इसके सर्च बढ़ा दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर, अपडेट कर रहे थे आप इस अहम और कामयाब कार्रवाई के हवाले से। और बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से, जो मैच जारी है, एक अहम मैच वर्ल्ड कप फाइनल, जिस भारत की 4थी विकेट अब गिर गई है और भारत हम देख रहे हैं कि इब्तदा से ही खासी मुश्किलात का शिकार नजर आ रहा है। 64 रन बनाए हैं विराट कोहली ने अब तक और ये 4था खिलाड़ी है जो अब तक पवेलियन लौट चुका है। जी, विराट कोहली आउट हो गए हैं, 4थी विकेट भारत की गिर गई है। भारत वर्ल्ड कप के हवाले से आपको अपडेट करें, जहां पर उसकी बैटिंग लाइन लड़खड़ाती भी नजर आ रही है। विराट कोहली जो कि अहम बैट्समैन है भारतीय टीम के, वो भी अब आउट हो गए हैं, 64 रन बना लिए। इससे पहले 3 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे। आज जो वर्ल्ड कप फाइनल हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान, इसमें जो जीती गई थी, इससे पहले बताया जाता है टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया था ऑस्ट्रेलिया ने। और भारत इस वक्त बैटिंग कर रहा है लेकिन मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है टीम। और अब बात करते हैं कुछ गजा की सूरत हाल की, जहां पर सहूनी दरिंदगी इंतहा को पहुंच गई है। जंगी तैयारों ने चप्पे चप्पे में खून बरसा दिया है। बमों की बरसात में 300 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बन गए, जबकि दर्जनों शहीद हो गए हैं। इसराइली फौज की जानिब से गजा में अल-शिफा अस्पताल का घेराव और तलाशी भी जारी है। 24 घंटे के दौरान अस्पताल में मजीद 24 मरीज इंतकाल कर गए।
फेस्टिवल में इस्राएली शहरियों की अमवात की जिम्मेदार सेहूनी फोर्सेस हैं। इसराइल की अपनी ही रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली हेलीकॉप्टर की जवाबी फायरिंग की जद में आकर फेस्टिवल के कई शुरका हलाक हुए। हमास का फेस्टिवल पर हमले का इरादा न था। अमवात की जिम्मेदार सेहूनी फोर्सेस हैं। इस्राएली रिपोर्ट का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक हमास को फेस्टिवल का पहले से इल्म नहीं था। उनका मंसूबा गजा की सरहद के करीबी इस्राएली बस्तियों और फौजी चौकियों को निशाना बनाने का था। जंगजुओं को ड्रोन्स और पैराशूटों के जरिए उतरते वक्त फेस्टिवल का इल्म हुआ। इस्राएली हेलीकॉप्टर की फायरिंग की जद में आकर फेस्टिवल के कई शुरका हलाक हो गए। दुनिया भर में गजा में जारी मजालिम के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर हैं। पेरिस, मैनचेस्टर और बर्लिन में फ्री फलस्तीन के नारे गूंज उठे। मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। अमन वाहिद हल, जंग बंद करो। दुनिया भर के बाज़मीर इंसान हम आवाज। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शदीद बारिश के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। लंदन में मुजाहिरीन ने फलस्तीन के परचम थामे रैली निकाली। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में मुजाहिरीन ने इसराइली जंगी जराइम और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज बुलंद की। हैम्बर्ग में भी लोग इसराइली मजालिम पर फट पड़े। बार्सिलोना में फायर फाइटर्स ने सायरन बजाकर फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने और इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा किया। के शहर टोरंटो में भी फ्री फलस्तीन की गूंज। पेरिस में इसराइल के मजालिम की हिमायत पर सदर मैक्रोन के खिलाफ नारे लगाए गए। मैनचेस्टर की सड़कें भी फलस्तीनियों पर मजालिम बंद करो, जालिम इसराइल की हिमायत खत्म करो के नारों से गूंज उठी। आयरलैंड के शहर बेलफास्ट और काक में मुजाहिरीन ने गजा में नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अमेरिका का दोहरा मयार बरकरार है। सदर बाइडन का एक तरफ तो इसराइल से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंगबंदी का मुतालबा, तो दूसरी तरफ वाज़े कह दिया कि जब तक हमास अपने नजरिए पर कायम है, अमन कायम नहीं होगा। अमरीकी सदर बाइडन ने अमरीकी अखबार के आर्टिकल में भी लिखा है कि गजा में फौरी जंगबंदी से अमन हासिल नहीं होगा। आलमी बरादरी को जंग के बाद गजा की तामीर नौ के लिए अहद करना चाहिए। फलस्तीन में अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत बननी चाहिए। गजा को दोबारा दहशतगर्दी के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने का आज़म। डेवो एक्सप्रेस ने बड़ा कदम उठा लिया। डेवो एक्सप्रेस का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ करवाने का मंसूबा इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने वाला नामवर इदारा अब कराची और लाहौर के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसें और 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे सड़कों पर लाएगा। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म डेवो एक्सप्रेस कंपनी का बड़ा फैसला। धुआं छोड़ती, धूल उड़ाती, टूटी फूटी बसों से जान छुड़ाने का वक्त आ गया। डेवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने की तैयारी कर ली। मारूफ इदारे डेवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में 200 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें और कराची और लाहौर के लिए मजीद 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे सड़कों पर लाने का मंसूबा बना लिया। हमने इस पे ये प्लान बनाया है कि हम पहल करें इसमें, और पाकिस्तान में ये जो डीजल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट है इससे माइग्रेट करके फुल इलेक्ट्रिक बसेस। जो पहली बसेस हैं वो जो खेप है बसों की, वो अगले साल गर्मियों में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की सड़कों पे आपको नजर आएंगी। 200 बसेस अगले 2 सालों में पाकिस्तान की सड़कों पे हम लेकर आएंगे। अब ये 200 बसें चलाने से 2.5 करोड़ किलोग्राम कार्बन इमिशन की रिडक्शन होगी। अवाम कहते हैं कि जदीद ट्रांसपोर्ट आने से बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। It's very positive. Private sectors works more frequently and बहुत मेंटेनेंस रहता है and it's going to be useful for everyone. डाइवो ने एक इलेक्ट्रिक बस माहौल दोस्त एक न्यू बस मुतारिफ करवाई है, जिसका पाकिस्तान की सड़कों में ये जो पोल्यूशन का जो एक एरिया था उसने उसको काफ़ी हद तक कवर किया है। इन्होंने ये जो अब काम किया है ना अवाम दोस्त यानी इलेक्ट्रॉनिक जो बस इजाद की इन्होंने डेवो, ये बड़ा अच्छा काम किया है। इस मंसूबे पर अगले 2 बरसों में बतदरीज अमल दरामद होगा, जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों पर मबनी पहली इंटरसिटी बस सर्विस होगी। डेवो एक्सप्रेस के जनरल मैनेजर शहरियार हसन का कहना है कि कंपनी ने जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के साथ साथ माहौलियात के तहफ्फुज के लिए पहल की है।
ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये 200 इलेक्ट्रिक बसें मुल्क भर में कराची से हैदराबाद, पेशावर से रावलपिंडी, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से सियालकोट वगैरह जैसे 17 मुख्तसर रूट्स पर चलेंगी। कंपनी को तवक्को है कि इलेक्ट्रिक बसें अगले साल मौसम गर्मा में सड़कों पर आ जाएंगी और तमाम 200 बसें 2026 के वस्त तक काम शुरू कर देंगी। इलेक्ट्रिक बसों का ज्यादा से ज्यादा फासला 225 किलोमीटर होगा ताकि उन्हें चार्जिंग के लिए दौरान सफर रुकने की जरूरत ना पड़े। इन बसों के लिए कंपनी 3 से 4 चीनी बस मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रही है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर आज दुनिया भर में वर्ल्ड टॉयलेट्स डे मनाया जा रहा है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी 4.2 अरब लोगों को सफाई के चैलेंज का सामना है, जिसमें से 673 मिलियन लोगों को रफ़ाए हाजत के लिए खुली जगहों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहने को तो हुकूमत पाकिस्तान भी वर्ल्ड टॉयलेट्स डे मना रही है, मगर हाल ये है कि इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो दरकिनार, मेट्रो बस के भी बाज़ स्टॉप्स के टॉयलेट्स तक काबिल इस्तेमाल नहीं है। इस हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अली शेर। अक़वाम मुत्तहिदा की अपील पर 19 नवंबर 2012 को पहली बार वर्ल्ड टॉयलेट्स डे मनाया गया। आज तरक्की याफ्ता दौर में भी 4.2 अरब लोगों को सफाई के चैलेंज का सामना है, जिनमें से 67 करोड़ 30 लाख अफराद को रफ़ाए हाजत के लिए खुली जगहों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए 2019 में कोई पीछे ना रह जाए का नारा मुतारिफ कराया गया, मगर फिर भी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं सफाई के एजेंडा 2030 पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान भी ये दिन मनाता है। माजी में इस मामले पर तवज्जो दी गई, मगर फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस्लामाबाद जैसे मॉडल सिटी में लिंक मेट्रो बस सर्विस ग्रीन लाइन के स्टॉप्स पर मौजूद टॉयलेट्स हुकूमती अदम तवज्जो की तस्वीर हैं। शहरी कहते हैं मेट्रो बस के लिए इंतजार करना पड़ जाए और वॉशरूम की जरूरत पेश आ जाए तो मुसाफिरों को मुश्किल पेश आती है। मेट्रो जब चली थी यहाँ से 3-4 दिन खुले हैं, इफ्तिताह हो गया, उसके बाद बंद। जब से बने हैं बंद ही है वॉशरूम तो कुछ भी नहीं है, ना पानी है, कोई चीज नहीं है, कोई पानी का सिस्टम कोई कुछ भी नहीं है। ये तो वैसे ही उन्होंने दिखावे के लिए लगाए हैं बस। मेट्रो बस इस्लामाबाद से 12 कहू रूट के स्टॉप्स पर बने टॉयलेट्स पर पानी के ड्रम मौजूद हैं, मगर इनमें पानी नहीं। बाथरूम के अंदर लगे शीशे टूट चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की साल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक टॉयलेट्स का माकूल इंतजाम न होने से पेचिस, टाइफाइड और पेट की दीगर बीमारियां फैल रही हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ स्मोक की सूरत हाल की। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाकाम हो गया है। शहर में स्मोक की औसत शरह 387 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर की हवा आलूदा तरीन करार दे दी गई है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा ताबिश भट्ट से जानेंगे नाकामी की वजूहात क्या हैं। जी ताबिश। पंजाब मौसम नकवी की जानिब से आज लाहौर डिवीजन और गुजरांवाला डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। आलूदगी के एतबार से आज भी सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर दुनिया भर में आलूदगी के लिहाज से नंबर 1 है। अगर लाहौर माल लोड की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आज 444, जबकि DHA की बात की जाए तो वहां पे 400 से अबव 432 एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है। उधर पंजाब हुकूमत की जानिब से 28 और 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का भी सिलसिला किया जाएगा। कमेटी इस बात का फैसला करेगी कि किस तरह जो मसनूई बारिश है उसको बरसाया जाएगा, और ये पाकिस्तान की तारीख की पहली मसनूई बारिश जो है वो लाहौर शहर में की जाएगी। गुजरांवाला के कमिश्नर नवीद शराजी और लाहौर के नाज़रीन, फैसलाबाद में बना लालपुर म्यूजियम शहरियों के तफरीह और तारीख के दरीचे में छुपी मालूमात के हुसूल का एक जरिया बना हुआ है। फैमिलीज़ और तलबा की बड़ी तादाद अजायब घर की सैर को तो आती है, अजायब घर तारीफ और सकाफत का भी पता दे रहा है। मजीद हम देखते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के पुराने नाम का कास लायलपुर म्यूजियम, जिसकी अपनी उम्र तो सिर्फ 12 साल है, लेकिन ये खत्ते की सदियों पुरानी दास्तान अपने अंदर सुमोए हुए है। अजायब घर का रुख करने वाले नवादरात के जरिए मुगलिया, सिख और बरतानवी दौर की सैर करते हैं। ये फ़ोन है
मतलब बर्ड्स हैं ये मुझे बहुत क्यूट लगे और इसमें हमारे मतलब हिस्ट्री वगैरह के बारे में बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा रायपुर म्यूजियम आके। यहाँ पे एक विलेज देखा है जहाँ पे वो पुराने ज़माने के सामान वगैरह पड़े हैं और यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। कैसे ये सांदलबारी से लायलपुर और फिर लायलपुर से शाह फैसल साहब के नाम पर फैसलाबाद इसका नाम रखा गया, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट किया है। बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ मैनेज। सिखों और हिंदुओं की ज़ेर इस्तेमाल जंगी आलात, शोरकोट टीले के नवादरात और गंधारा तहजीब के नमूने म्यूजियम की शान बढ़ाते हैं। खित्ते का इकलौता हिस्ट्री म्यूजियम सांदलबार खित्ते की तहजीब व सकाफत के भी अमीन है, जिसे देखने की भी कोई टिकट नहीं। यहाँ पे 7वीं सदी कबल मसीह से लेकर मौजूदा दौर तक की तमाम हिस्ट्री, तमाम कल्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। मशहूर शख्सियात उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, डॉक्टर अब्दुस्सलाम, अरफा करीम समेत दीगर हीरोज़ की तस्वीर से मुज़य्यन गैलरी भी तवज्जो का मरकज़ रहती है और कई किताबें पढ़कर मिलने वाली मालूमात म्यूज़ियम का विज़िट करके पल भर में मिल जाती है। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ ग़ुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।